जैसे कि बाइबल में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में उनके दास का मैं भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शारदा है। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं अपनी बड़ी बहन की गवाही देने आई हूँ। मेरी बड़ी बहन है, इनका 15 साल पहले शादी हुआ था। मतलब कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम चल रही थी। 15 साल शादी के अंदर ही बीच में 1 साल रहेंगे वो वहाँ पे, मेरे जीजा के वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसके वजह से वो मेरी दीदी यहाँ पे आ गई। उनके बाद से मेरी दीदी को बहुत मतलब परेशानी होने लगी। नींद में उठ के रात को जाग के बैठती थी, कुछ बड़बड़ाती थी और फिर से बेहोश पड़ जाती थी। कुछ काम भी नहीं कर पाती थी घर का। उनका खाली बिछाना पड़ा रहता था, वो बिछाने पे ही सोई रहती थी। अपना खुद का भी काम नहीं होता था उनसे, नहाना धोना, खाना पका के किसी को खिलाना। घर वालों को भी बहुत परेशानी होती थी उससे। मेरा मम्मी अकेला ही है, वो साथ में मेरी मम्मी है। वो मेरी मम्मी बहुत ही परेशान है उनको लेकर। मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि वो लोग मतलब जीजा जी के घर वाले आके लेके जाते भी नहीं है। और मेरी बड़ी बहन को वो सब तकलीफ़ है, तो मेरी बड़ी बहन को कुछ माइंड में रहता भी नहीं है। रात रात भर जाग के बैठ के रोती रहती है। वो कुछ काम तो करती नहीं है, तो पूरे दिन बिछाना ही पकड़ के बैठी रहती है। फिर मैंने घर पे जाके पूछा मम्मी को कि बड़ी बहन यहाँ पे क्यों है इतने सालों से। मम्मी ने बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, रात को बैठ के रोती रहती है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। फिर मैंने उनको बताया, कितने सारे जगह पे हम लोग लेके गए उनको। दरगाह में लेके गए, हमारे वहाँ पे दरगाह है वहाँ पे एक, वहाँ पे लेके गए उनको। वहाँ पे सब झाड़ फूक वगैरह सब कुछ करवाया। कितने मंदिरों में लेके जाके दिखाया, मगर कुछ वहाँ पे असर नहीं हुआ। सब तावीज़ वगैरह ला के उनको बांधा, धागा वगैरह सब ला के बांधा, मगर उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे। ऐसे चलते चलते इनकी प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई। वो ना ही खुद खाना खा सकते थे, ना ही नहा धो सकते थे, और चलते चलते ही गिर पड़ती थी। और उसके बाद मैं मम्मी के घर पे गई थी, तभी मैंने मम्मी को दोबारा से पूछा, मम्मी दीदी ठीक हुई कि नहीं। तो मम्मी ने बोला नहीं, वैसे कि वैसी ही अभी भी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। मैं 4 महीने से मैं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के मतलब वीडियोस देखती हूँ, वीडियो यूट्यूब में। मम्मी भी देखते थे कि तुम लोग क्या देखते रहते हो। मम्मी पूछती रहती थी हर बार कि तुम लोग क्या देखते रहते हो मोबाइल में और ये सब क्यों करते हो करके। मैंने बोला मम्मी को कि हम लोग यूट्यूब के अंदर हम लोग सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के सब वीडियोस देखते हैं, जहाँ पे ये सब हीलिंग होता है, सब परेशानियों का हल होता है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को सब कुछ पता चला। हमने उनको मुंबई से साथ में तैयार किया आने के लिए, पंजाब आने के लिए। मम्मी तुरंत तैयार हो गए और हम लोग साथ में सब आ गए। फिर यहाँ पे आने के बाद गुरुवार की मीटिंग हम लोग ने अटेंड की। मेरी बहन को यहाँ पे लाने के बाद तो वो मतलब 3 दिन तक तो लगातार वो यहाँ पे वैसे ही गिरते पड़ते रहती थी। ना ही वो खाना खाती थी और सोई रहती थी और रोते रहती थी। वही उनका मतलब मेरी बहन का सब वैसा ही था, रूटीन जैसा था वैसा। फिर उसके बाद गुरुवार की मीटिंग में उनको हीलिंग मिली। उनको मतलब प्रेरित जी ने सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। दुष्ट आत्मा है ना, ओए शैतान छोड़ दे इसके शरीर को। कहाँ से आई है, कौन इसके साथ, इस बच्ची के साथ कहाँ है? मुंबई से आई है ये। चलो शैतान छोड़ दे इसका जीवन। गंदी आत्मा
ये देख मेरी तरफ, चल आउट, छोड़ दे इसका जीवन। शैतान, शैतान तुझे कमांड करता हूं, इसके जीवन से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं। आपकी क्या लगती है? बहन है मेरी बड़ी। बहन है। कब से बीमार है? 15 साल से। 15 साल से ये दुष्ट आत्मा है। कहाँ से आए हो? चेंबूर से, मुंबई। मुंबई से आए हो। श्वास करना, ये आज आजाद हो जाएगी। आपका इतनी दूर से आने का मतलब परमेश्वर इसको फल देगा आज। आमीन। चलो गंदी आत्मा, ओए शैतान, जो तो इसके जीवन में 15 सालों से राज्य कर रहा है, तुझे मैं आज इसकी जिंदगी से निकालता हूं। उखड़, आउट, नेम जीसस। तुझे इसकी जिंदगी से शैतान डिस्कनेक्ट करता हूं, इसके अंगों से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं, इसकी सोच से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं, तेरा काम खत्म करता हूं इसके शरीर से। आउट, 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 फ्री नेम जीसस। खड़ा करो इसे, दोबारा दोबारा खड़ा करो, खड़ा करो इसे। इसके शरीर से जितनी मादगी है, कमजोरी है, शैतान ने इसके घर अंदर घर बनाया है, उसे तोड़ता हूं। इन सारी बुरी आत्माओं को इसके शरीर से बाहर निकालता हूं। निकलाओ बाहर, गंदी आत्माओं निकलाओ बाहर इसके शरीर से, बाहर आ जाओ। आउट, फ्री, फ्री इन नेम जीसस, फ्री नेम जीसस, फ्री। प्रार्थना के बाद इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा सा चमत्कार किया। वो अभी चल फिर पा रही है, खाना भी खा रही है और खुद के कपड़े खुद ही धो रही है, नहाना धोना, चलना फिरना, यहाँ पे सब कंटिन्यू, मतलब वो अपना खुद का काम खुद ही कर रही है। और हम लोग 16 जन की टीम है। परमेश्वर के दास ने हमको अलग से टीचिंग देके हम लोग को सबको ब्लेस किया है और हम लोग सब अच्छे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तो देखा आपने इक्लेसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है, आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।